हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसके लिए पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा क्योंकि आज हम पाउडर देकर दिया जलाने वाली हूँ। तो चलिए, एसबी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दीपावली बहुत करीब आ चुका है और उसके लिए हमें बहुत सारा तैयारी करनी पड़ती है। तो इस तरह की दिया, ये जो मिट्टी के दिए होते हैं, नए दिए, तो अगर इसमें हम तेल डालेंगे, अगर इसमें तेल डालूंगी तो आधा तेल इसमें सोख लेगा। तो सबसे पहले जो करना चाहिए दोस्तों, इस तरह से मिट्टी के दिए को पानी में भिगो के रखना करीब 10 मिनट तक। 10 मिनट अगर इस तरह से भिगो के रखोगे तो इसमें जो सूखापन होते हैं ना, तो सूखापन दूर हो जाएगा। और फिर इस तरह से इसको पानी से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस तरह से रख देंगे पलट के। अगर जल्दबाजी हो तो रखना नहीं पड़ेगा, इसको पोंछ लेने से ही ये सूख जाएगा। तो चलिए, ये सूख चुका है। अब इसको किस तरह से यूज़ करेंगे कि इसमें तेल नहीं सोखेगा, तेल ज़्यादा टाइम तक इस दिया जलते रहेगा। तो सबसे पहले जो करनी है, ये जो टेल्कम पाउडर है दोस्तों, इसको इस तरह से इसमें दे दूंगी। और देने के बाद क्या करनी है, आप सब स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखते रहे, आपका काम आने वाला है दोस्तों। इस तरह से पाउडर देकर अच्छे से उंगलियों की मदद से इसमें रैप करना है और यानी कि अच्छे से कोट करना है। और कोट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो उसी छेद में तेल सोख लेता है। तो अगर हम इस तरह से पाउडर देकर कोट कर लेंगे तो इसमें किसी भी तरह से एक बूंद भी तेल नहीं सोखेगा। और दूसरा है क्या, कि जब इस दिए को जलाएंगे दोस्तों, तो पाउडर की जो एक सुंदर सी स्मेल होती है ना, वो स्मेल भी थोड़ा थोड़ा करके बाहर आएगा। तो चलिए, अब इसको हम रख दिया है साइड में और ले लिया है इस बेलन नहीं, चक्री को लिया है। और फिर इस चक्री से क्या करने वाली हूँ, आप सब देखकर चौंक जाओगे। और लिया है इसमें अगरबत्ती, एक अगरबत्ती, इससे धूप को निकाल लेंगे इस तरह से। और मुझे चाहिए ये स्टिक, अगरबत्ती के जो स्टिक होते हैं उसी को मैं यूज़ करूँगी। और इसको अभी साइड में रख देती हूँ। तो चलिए, ये स्टिक को, मैंने ये स्टिक क्या काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों। घंटों की काम मिनटों में करेगा ये स्टिक। तो ये देखिए, जब बाती हम बनाएंगे तो ढेर सारे बाती, बहुत समय हम ढेर सारे बाती बना के एक कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं ताकि रोज़ रोज़ हमें ना करना पड़े। तो इसलिए, तो अगर हम हाथ से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा एक बाती बनाने में। और अगर हम इस स्टिक की मदद लेंगे दोस्तों, तो 1 से 2 सेकंड लगेगा दोस्तों, उससे ज़्यादा एकदम नहीं। एक बार इस तरह से रोल करने से ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। और स्टिक जो अंदर था, इसीलिए थोड़ा अंदर छेद होगा और उसके कारण अच्छे से तेल ऊपर आएगा। आप सब इस तरह से एक बार होने से भी करके ट्राई करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। और इस तरह से भी आप सब कर सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। तो हम फिर से एक और दिखाती हूँ। इस तरह से एक बार रोल करने से ही ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप जितना चाहो कर सकते हो। जिसमें हमें आधा घंटा लगेगा, उसमें हमें सिर्फ 5 मिनट में ही बन जाएगा। तो चलिए, अब इसको हम जला के दिखाते हैं। तो इस तरह से इस बाती को रख देंगे। पहले तो हम इसमें तेल लपेट लिया है और फिर इस तरह से रख देंगे। और अगर बहुत सारे दिया जलानी है, दीपावली में तो बहुत सारे दिया जलाते हैं हम सब, तो हम अगर थोड़ा सा डिज़ाइन करके इसको रखें तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो कोई सा भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, इस तरह से रख सकते हो, या फिर इस बाती को अंदर की तरफ भी रख सकते हो, जैसे कि ऐसे ही। तो जब बहुत सारे दिया जलानी है तो डिज़ाइन अपने आप ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। मैंने तो सिर्फ आप सबको हिंट्स दिया है, आप सब बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। तो चलिए, अगर ये टिप आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। बढ़ते हैं दूसरी आइडिया की तरफ। तो ये आइडिया बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों, ये तो महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया टिप होगी। तो मैंने लिया है इस तरह की जो बैग होती है कपड़े की,
तो एक ही साइज़ की शॉपिंग बैग मैंने 2 लिया है और ये तो हर किसी के घर में होते ही हैं। तो चलिए इसका क्या करना है, तो पहले तो हमें जो हैंडल है, हैंडल को कट करना है। तो मैंने 2 बैग लिया है, तो दोनों बैग का हैंडल नहीं कटेंगे। एक ही बैग का हैंडल को कट लिया है और जिस बैग का हैंडल कट किया है, उसी बैग का नीचे साइड भी इस तरह से कट कर लेना है पूरा। मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो नीचे साइड इस तरह से कट कर लिया है। अब चलिए इस बैग को किस तरह से कहाँ सेट करनी है और किस काम में आने वाली है, ये बहुत ही बढ़िया काम आने वाली है दोस्तों। आप देखकर चौंक जाओगे। जो इस तरह की बैग हम एक साइड में फेंक के रखते हैं, तो इस बैग को कितना अच्छा से हम सब यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको इस तरह से जो साइड में कपड़े होते हैं तो अंदर की तरफ डाल दिया है ताकि दिखने में अच्छा लगे। और इसका भी वैसे ही कर लूँगी, साइड वाला जो पोर्शन है इस तरह से अंदर कर लिया है। अब जो ऊपर वाला बैग है जिसका मैंने हैंडल को कट किया था, उसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, यानी कि 3 डिवाइड करनी है और इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे वाली जो शॉपिंग बैग है उसके नीचे से इस तरह से रख दिया है और पिन की मदद से इसको अटैच कर लूँगी, यानी कि पिन कर लूँगी। पिन करने के बाद इसमें आप ग्लू गन भी लगा के चिपका सकते हो या फिर सुई धागे से भी फिक्स्ड कर सकते हो। तो ये सिलाई कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। इस तरह से अगर राउंड सिलाई दे दोगे तो बहुत ही बढ़िया से ये अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो ग्लू गन नहीं यूज़ करने वाली हूँ, इससे सुई धागे से मैं इसको फिक्स्ड कर लूँगी। और कहाँ-कहाँ इसमें सिलाई करनी है, थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है ये कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक सिलाई कर लिया है। ऊपर साइड सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर तो सिंगल ही है। अब इस साइड मैंने सिलाई कर ली है तो इस साइड भी करनी है। इस तरह से इस साइड भी बंद कर लूँगी। तो चलिए अब कहाँ करनी है। अब अब जो ये बड़ी वाली, यानी कि जिसकी मैंने हैंडल कट नहीं किया है, उसकी ऊपर की पार्ट इस तरह से पकड़ेंगे, यानी कि अंदर की साइड हाथ को डालेंगे और लेफ्ट हाथ हाथ को और राइट हाथ से इस तरह से ऊपर की साइड सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह से नीचे तक सिलाई कर लूँगी। तो चलिए ऊपर की जो सिलाई होगी वो छोटी छोटी टोप होगी और अंदर की साइड अगर बड़ी टोप भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ऊपर बड़ी बड़ी धागे होंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से सिलाई करना पड़ेगा ताकि ऊपर से ना दिखे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे आके लॉक कर दूँगी, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, 9 पॉकेट्स बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, आप सोच भी नहीं सकते हो ये कितना काम आने वाली है। तो चलिए ये जो बैग होती है दोस्तों, हम महिलाओं के पास तो बहुत सारे होते हैं और इसको अगर इस तरह से रखेंगे तो बहुत सारी जगह को घेर लेगा और देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर हम इस तरह से एक जगह में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमें जो हड़बड़ी में ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा बैग चाहिए या फिर कहाँ रखी हुई है। अगर हम एक जगह में रखेंगे तो इस यहाँ पे हाथ देने से ही सब बैग मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर हमें बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है
प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और इस तरह से सब बैग रख कर आप अलमीरा में भी रख सकते हो या फिर बाहर भी कहीं भी हैंग करके रख सकते हो। देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों, और हमें ढूंढने भी नहीं पड़ेगी कि कौन सा बैग कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने तो इसमें बैग रखा है, आप सब दूसरी कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि बनियान या फिर पैंटी ब्रा, इस तरह की जो छोटे छोटे हमारे कपड़े होते हैं, तो अलमीरा में ढूंढने से भी हमें कभी कभी नहीं मिलता है, तो उस तरह की कपड़े भी रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।